एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। देश में वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर जारी सियासी और सामाजिक बहस अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केवल कुछ विवादित प्रावधानों को ही स्थगित किया है। सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष और धार्मिक संगठन इसे अधिकारों पर हस्तक्षेप करार दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या संशोधन धार्मिक आस्था और सामाजिक न्याय के बीच टकराव पैदा करेगा या न्यायपालिका के संतुलित रुख से समाधान का रास्ता निकलेगा। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली 5 याचिकाओं पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है। अदालत ने कहा किसी कानून पर केवल दुर्लभतम परिस्थितियों में ही रोक लगाई जा सकती है, लेकिन कुछ विवादित धाराओं को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया है। ये शर्त तब तक लागू नहीं होगी जब तक राज्य सरकारें ये निर्धारित करने के लिए ठोस नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। इसके अलावा अदालत ने उस धारा पर भी रोक लगाई है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को ये अधिकार दिया गया था कि वो तय करे कि वक्फ संपत्ति ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है या नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्यों के वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्यों में से अधिकतम 3 ही गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि वक्फ इस्लाम से जुड़ी अवधारणा जरूर है, लेकिन ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे मौलिक अधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन जैसे वरिष्ठ वकीलों ने यह तर्क रखा कि वक्फ इस्लाम की मूल परंपरा का हिस्सा है और ये परलोक के लिए ईश्वर को समर्पण का माध्यम है, जबकि हिंदू और ईसाई धर्म में भी दान और मोक्ष, स्वर्ग की अवधारणाएं मौजूद है। इस पर मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसीह ने कहा कि धार्मिक दान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि हर धर्म से इसका महत्व है। इस कानून को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भारी विवाद खड़ा हुआ। अप्रैल 2025 में लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल पारित किया था, जिसे 288 सांसदों का समर्थन और 232 सांसदों का विरोध मिला था। इसके बाद इसे राज्यसभा में पारित कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली और 5 अप्रैल को ये कानून के रूप में अधिसूचित हो गया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, सिविल राइट्स संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। इन याचिकाओं में दावा किया गया कि नया संशोधन मुसलमानों के धार्मिक और संपत्ति संबंधी अधिकारों का उल्लंघन करता है। 3 दिन तक चली बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव धार्मिक दान और परोपकार की व्यापक अवधारणा पर पड़ता है। अदालत ने अंतरिम तौर पर विवादित प्रावधानों पर रोक लगाकर संतुलन साधने की कोशिश की, जबकि बाकी कानून को लागू रहने दिया। इस फैसले से वक्फ कानून को लेकर जारी राजनीतिक और सामाजिक बहस और तेज हो सकती है, क्योंकि एक ओर केंद्र सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए आवश्यक मानती है, तो दूसरी ओर विरोधी दल और धार्मिक संगठन इसे अधिकारों पर अतिक्रमण बताते हैं। कि आज वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों से संबंधित जो केंद्र सरकार का सकारात्मक कानून था, उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देगा। और हम देख रहे हैं देश में चंद मुस्लिम नेताओं ने केवल अपने बच्चों के ऐशो आराम के लिए इन वक्फ संपत्तियों का बेजा उपयोग किया था। अब वक्फ कानून आया तो उनके पेट में दर्द हुआ था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से गलत मंतव्य से जो याचिकाएं लगाई गई थी उनको खारिज किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कानून बना था उसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम निकलेंगे। उन सब याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में वक्फ की जो संपत्ति है, जिस पर कि लोगों ने अपनी व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए बेजा कब्जा किया था, वो अब कब्जा हटेगा और इन संपत्तियों का सदुपयोग होगा।
देखिए, आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये साबित हो गया है, जिस तरह से पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाह लगा के बैठा था कि ये देश कानून से चलेगा या भाजपा की आताताई सरकार की मनमानी से। तो आज मैं धन्यवाद देता हूँ उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, कि जिन्होंने इतना शानदार निर्णय दिया है कि ये सरकार के मुंह पे एक तमाचा है। जो विपक्षी दल इंडिया अलायंस के और देश की जो आम भावना थी कि ये वक्फ का बिल में जो संशोधन हो, आज के निर्णय के बाद जो हमारी मांगे थी देश की थी और संविधान संबद्ध जो मांगे थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सब मानी है। उसमें प्रमुख जो मांगे थी, अब किसी भी धर्मावलंबी को 5 साल की जो कंडीशन थी इनके 3 और 4 नंबर के बिंदु में, उसको पूर्णतः रोक लगाना सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से साबित हो गया कि ये सरकार कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण ये बिल लाई थी और इसमें अल्पसंख्यकों की प्रॉपर्टी को इन्होंने पिछले दरवाजे से अपने चहीतों को बांटना था, जिस पे आज इनकी ये सरकार की हार के रूप में देखा जाएगा। और पूरे देश में एक हर्ष और उल्लास और संविधान के प्रति उनका विश्वास बढ़ा है इस निर्णय से। और मैं सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच के सारे न्यायाधीशों का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान को जिंदा रखने का काम करा है। वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केवल विवादित प्रावधानों को स्थगित किया है, जिससे कानून का शेष हिस्सा लागू रह सके। ये कदम न्यायपालिका की संवैधानिक जिम्मेदारी और सामाजिक धार्मिक संतुलन बनाए रखने की मंशा को प्रकट करता है। एक ओर सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का साधन मान रही है, वहीं दूसरी ओर विरोधी दल और धार्मिक संगठन इसे अधिकारों पर हस्तक्षेप बता रहे हैं। आने वाले दिनों में अंतिम सुनवाई इस विवाद का स्पष्ट समाधान करेगी। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले, हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वानी आलूवालिया जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वानी जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 बदलावों पर स्टे लगाया है वक्फ संशोधन की जब हम बात कर रहे हैं, तो कैसे देखती हैं आप, कितना सकारात्मक है? दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस के प्रवक्ता को सुने तो आपने सुना ही है उनको कि वो कह रहे थे कि सरकार के मुंह पे तमाचा है। सबसे पहले DNN के श्रोताओं को नमस्कार करूंगी। मेरे साथ जो विद्वान जन है सबको प्रणाम करती हूँ। और जैसे कि नीति है कांग्रेस की, इनके कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसी भाषा, उसी शैली, उसी अंदाज में अपना बयान किया है। इससे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय को का मैं शुक्रिया करूंगी, बिकॉज ये एक अंतरिम आदेश है। आगे का जो आदेश है वो जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उसके बाद आएगा। दूसरी बात, ये तमाचा कांग्रेस पर है। तमाचा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने तुष्टीकरण का माध्यम तो अपनाया राजनीति के लिए, पर उन्होंने कभी भी एक सार्थक तरीके से न्याय की परिभाषा अपने जो जनहित के कार्य होने चाहिए, जो एक सरकार की योजनाएं होनी चाहिए, उसमें भी इन्होंने छल और कपट से किया। क्योंकि मोदी सरकार द्वारा ये जो वक्फ का संशोधन हुआ है उसके अंतर्गत जरूरतमंद गरीब जो मुसलमान हैं, जो बिरादरियां इसमें इंक्लूडेड नहीं थी, ये एक इंक्लूसिव पहल है मोदी सरकार की, अंत्योदय की पहल है, सामाजिक न्याय की पहल है। और उन गरीब वर्गों का को न्याय मिले, उनको उनका हक मिले, उनको इस वक्फ का जो लाभ मिलना चाहिए, जो वक्फ की जो एक्चुअल उपयोग होना चाहिए, वो इस बिल के माध्यम से उन गरीब मुसलमानों तक पहुंचने का एक ये पूरा प्रयास है। तो जब कांग्रेस फिर एक बार झूठ बोलती है तो उसके मंसूबे फिर बेनकाब होते हैं, क्योंकि जनता, जिसमें ये मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस ने इस्तेमाल किया राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, परंतु उस वर्ग में कभी भी सामाजिक न्याय की पहल नहीं की।
भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ के माध्यम से भी किया है और ट्रिपल तलाक के माध्यम से भी इस पूरे वर्ग को सामाजिक न्याय के अंतर्गत उसी पैमाने पर नापा है, उसी पैमाने पर उनको लाभकारी योजनाओं का पहुंचाई है जो कि पूरे देश की जनता को मिल रही है। ठीक है, अंबिका जी आप कैसे देखते हैं जिस तरह से स्टे लगाया गया है इन 3 बदलावों पर, क्या कहेंगे? वाणी जी को भी सुना आपने। दृष्टि जी, वक्फ संशोधन विधेयक बिल ये धार्मिक स्वतंत्रताओं का जो अधिकार उनको दिया है भारतीय संविधान में, उन पर सीधा हमला था और जब इस प्रकार से हमला हुआ है हमारी धार्मिक स्वतंत्रताओं के ऊपर, मुस्लिम भाइयों की धार्मिक स्वतंत्रताओं के ऊपर, तो तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादास्पद संशोधन विधेयक बिल पर रोक लगाकर इनके साजिश और जो षड्यंत्र थे इनके इरादों पर लगाम लगा दी है एक प्रकार से, और इन्होंने मुंह की खाई है, एक्सपोज हो गए हैं बुरी तरह से, क्योंकि इनकी नियत में खोट थी। ये जो मुस्लिम भाइयों की जो संपत्तियां थी उन पर इनकी निगाहें हैं। वक्फ के माध्यम से जो मुस्लिम समाज की पर संपत्तियां हैं, धार्मिक संपत्ति है, उसका रखरखाव होता है, उसका सामाजिक सदुपयोग होता है, और ये सरकार का बेजा हस्तक्षेप था, वो जो नहीं होना चाहिए। ये सरकार इन संवेदनशील मामलों में आखिर हस्तक्षेप क्यों करती है, उन्हें उन्माद की आग क्यों भड़काती है इस देश में? ये गंगा जमुनी देश है, भाईचारे का देश है, राष्ट्रीय अनेकता में एकता का देश है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन इनको मजा आता है क्योंकि ये वोट खेलते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, और उससे वोट झड़ते भी हैं इनके, क्योंकि अभी तक बहुत सारी जनता, बहुत सारे लोग इनके जो कुचक्र हैं, इनकी जो कुत्सित चालें हैं, उनको अभी तक समझ नहीं पाई कि इनके मूल में क्या है, आखिर ऐसा क्यों करते हैं। इनको जो सत्ता की भूख है, वो सत्ता की तड़प है, उसकी वजह से, उस भूख को मिटाने की वजह से, कि ताकि ये सिंहासन पर विराजे रहें, देश को झोंकते रहें, परेशानियों में, संकट में देश कमजोर हो, भाईचारा कमजोर हो, हमारी नेशनल हार्मोनी कमजोर हो, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। इन्हें अपने सत्ता के सुखों से मतलब है, और यह जो सत्ता का सुख है, सत्ता का जो मद है, सत्ता का ज्वार है, इनके सर पर चढ़कर बोलता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा कि सीधा सीधा हमला है धार्मिक स्वतंत्रता पर, तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी। हमारी कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का भूरी स्वागत करती है, हार्दिक स्वागत करती है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु जी भी जुड़े हुए हैं। भानु जी, मैं आपसे जानूंगी, क्योंकि दोनों तरफ की बातों को तो आपने सुना, वाणी जी को भी सुना, आपने अंबिका जी को भी सुना, आपसे जानना चाहूंगी संशोधन लाना कितना जरूरी था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, ये इसके कितने सकारात्मक परिणाम होंगे? एक शब्द आपने उपयोग किया है, कितना जरूरी था जी। मेरे ख्याल से प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में ही सरकार की सारी जो कसरत है, या जो कोई मेहनत है, या जो कोई तो उसका नजरिया है, वो जाहिर हो जाता है जी। एक बात। दूसरी बात ये है कि जनहित और विचारधारा, इनमें से आप किस आधार पे काम करेंगे, शासन करेंगे। माना यह गया है, मैं समझता हूँ, जितना मेरी समझ है, कि संविधान भी ये कहता है कि जनहित के आधार पे आप काम करेंगे। तो जनहित पे काम करेंगे, उसमें न तो समुदाय का विभाजन है, न जाति का विभाजन है, न किसी धर्म का विभाजन है, सभी जनहित। और विचारधारा का मतलब हुआ कि एक खास नजरिया जिसको आप मानते हैं कि सही है और दूसरे मानते हैं कि गलत है, यानी विवादास्पद आप एक शब्द है उसको कह सकते हैं। तो आप विचारधारा के आधार पर काम करेंगे तो वो कहीं कहीं जाकर जनहित के खिलाफ जाएगा।
जाएगा ही, क्योंकि उसमें एक संकीर्णता है, एक संकुचितता है, एक नैरोनेस है, नैरो माइंडेडनेस है, और जनहित है बड़ा व्यापक शब्द है, बहुत सभी समावेश होता है सभी का। तो ये सब बातें, ये बहुत बारीक चीजें थी जिनको संविधान बनाते वक्त तो देखा गया, लेकिन जब उसको लागू करना शुरू किया गया तो इन बातों को नजरअंदाज किया गया, और ये देखा गया कि उसको अपने ढंग से उसकी व्याख्या करना और व्याख्या के आधार पर चलना, कहीं व्याख्या को सहमति मिली, कहीं व्याख्या को असहमति मिली, और इस तरह हम आगे बढ़ते चले गए और वो बातें छूट गई जिन्हें हमें देखना चाहिए था। अब समस्या ये पैदा हो गई कि सहमति असहमति के चक्कर में वो राजनीतिक मामले हो गए। सहमति का मतलब है कि सरकार और असहमति का मतलब है विपक्ष, और इस तरह से वो विभाजन एक नया पैदा हो गया। मैं समझता हूँ कि अभी इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश आ जाए एक बार, और उसमें सारे बिंदु स्पष्ट हो जाएं, और उसके बाद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इसे नजरिए से न देखें कि बीजेपी की जीत हुई कि कांग्रेस की जीत बिल्कुल, हुई। बिल्कुल। और आप ये देखें कि जनहित पूरा हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ भानु जी आपसे, क्योंकि इस पे जो आइडियोलॉजी की बात आ जाती है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर देती है, और इसी की बहस है अगर दोनों दलों की बात करें तो। वानी जी आपसे मैं प्रतिक्रिया लूंगी, क्योंकि अंबिका जी को आपने सुना, जिस तरह से भानु जी को भी हमने सुना, निष्पक्ष बात की उन्होंने, निष्पक्ष तरीके से अपना पक्ष रखा उन्होंने। वही अंबिका जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है नेशनल हार्मनी को नुकसान पहुंचाना और तमाम चीजें। देखिए अंबिका जी जितने वरिष्ठ स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, मुझे बहुत ही निराशा हुई उनके शब्दों को सुनकर, क्योंकि अगर हम समरसता की भाव या अंत्योदय की भाव से अगर कांग्रेस कार्य करती तो कांग्रेस वर्गीकरण इस मुस्लिम समुदाय में ना करती, और ये जो वक्फ का जो लाभ है वो सभी वर्गों तक पहुंचाती, गरीब वर्गों तक। इन्होंने उस मुस्लिम वर्ग में भी बहुत विभाजन किए, और ये तुष्टीकरण का एक झांसा ही दिया था इन्होंने जनता को। अगर समरसता का भाव देखें, अगर हम विचारधारा का भाव देखें, अगर हम कोई भी सरकार का जो उद्देश्य होता है कि अंत्योदय यानी कि हर आखिर के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं, सरकार के लाभ और जो भी समरसता के लाभ भेजने हैं, तो उसके अंतर्गत वक्फ का संशोधन हर उस गरीब मुसलमान को, जरूरतमंद मुसलमान को, उसके बच्चों को, उसके बीवी, उसके परिवार को ये लाभकारी योजनाएं पहुंचाने का एक विकल्प है ये। और इस विकल्प के अंतर्गत अगर कुछ सर्वोच्च न्यायालय अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहा है तो हमें इंतजार करना चाहिए, और हमें वो एक्सपर्ट पैनल के एक्सपर्ट कमेंट बहुत जल्द मिलेंगे। और ये भी ध्यान होना चाहिए कि सामाजिक न्याय की जो ये पहल है, इसके अंतर्गत बहुत स्पष्ट ये हो गया है कि कुछ बिंदुओं पर संशोधन या विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। पर कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए जब जनहित के कुछ लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। कांग्रेस हमेशा उन पर भी राजनीति करके गलत संदेश देने का जब प्रयास करती है तो इन्हीं का इन्हीं की नीति का पर्दाफाश होता है। और आपको क्या लगता है जनता समझती नहीं है? जनता भी इनके नियत और नीति दोनों का आंकलन करती है, और इसीलिए कांग्रेस को दरकिनार बार बार बिठाती रहती है। जी अंबिका जी कमेंट दे दीजिए जल्दी से, वानी जी को सुना आपने। रश्मि जी, प्रत्येक सरकार का ये दायित्व होता है कि समाज में सद्भाव, शांति और व्यवस्था कायम रहे। सरकार का ये दायित्व नहीं होता है कि हम सरकार के रहते हुए समाज का कोई विशेष वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, अपनी संपत्तियों के बारे में एक अनिश्चितता की स्थिति उसके दिमाग में बनी रहे और सरकार से खौफ उसको लगे। ये सरकार का कर्तव्य नहीं होता है, ना सरकार का इस प्रकार का रवैया किसी वर्ग विशेष के प्रति या किसी धर्म या जाति से संबंधित नागरिकों के प्रति नहीं होना चाहिए। इस असंवैधानिक सरकार का रवैया है अगर इस प्रकार से। और इस सरकार ने जिस प्रकार से संशोधन विधेयक बिल लाके
जो हमला किया है धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर, इसको इतिहास में काले अक्षर के रूप में, काले इतिहास के रूप में जाना जाएगा। अरे बहुत अच्छा चल रहा था ना, कोई डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं थी। हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था थी, मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था है, सिखों के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है। आप काहे के लिए हस्तक्षेप कर रहे हो? केवल इस बात के लिए हस्तक्षेप कर रहे हो कि आपके राजनीतिक मंसूबे पूरे होंगे। पर अभी देखिए भानु जी ने जिस तरह से कहा कि आप लोग इसको हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म के हिसाब से देख ही क्यों रहे हैं, जनहित के हिसाब से देखिए। जनहित का क्या वास्ता, जनहित का क्या इससे लाभ होने वाला है? इससे सरकार को ही केवल वोटों जी और कुछ नहीं। ये लोग किसी भी स्तर पर, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब से सरकार सत्ता में आई है तब से भाईचारा को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है देश में। पर अगर धर्म के नाम पर कोई धांधली करने का, अगर इस तरह का कुछ सोचने का प्रयास करे तो मॉनिटरिंग थोड़ी बहुत तो जरूरी है ना। तो अगर संशोधन हुआ है, मैं हालांकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बहुत ज्यादा सहमत हूँ, बट अगर संशोधन की जो आप बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म की जो आप बात कर रहे हैं, भानु जी ने जो जिक्र किया कि जनहित से जोड़कर इसे देखिए, धर्म के नाम पर कोई भी गलत फायदा उसका ना उठाए, इसकी मॉनिटरिंग तो की जानी चाहिए। देखिए, जब विधायिका और कार्यपालिका संविधान के मुताबिक काम नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। और वही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। इनका संशोधन विधेयक बिल था, उसमें जो दुर्भाग्यपूर्ण जो बिंदु थे उन पर रोक लगाई है और इनको चेता दिया है कि कहीं भी आपको इस प्रकार से संविधान के जो प्रावधान है उनमें अनावश्यक अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ठीक है भानु जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी। आपने सुना और जिस तरह से आप बोल रहे थे कि जनहित होना चाहिए मोटिव, पर कहीं ना कहीं वो धर्म वाली चीज जो है वो फैक्टर आके अटक ही जाता है। अब मैं सृष्टि जी एक बात ऐसी कहने जा रहा हूँ जो मेरी पहली कही बात से और आगे बढ़ती है, जिसे मैं स्वयं और जितनी मेरी समझ संविधान की उसके हिसाब से जनहित मानता हूँ, व्यापक जनहित मानता हूँ। देश में फिर कोई भी धर्म पे आधारित संस्था, संपत्ति, अधिकार नहीं हो, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए। सब संपत्तियों का, अधिकारों का, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ऐसा संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण हो जाए। तो उसमें वक्फ बोर्ड जैसी संपत्ति है, मंदिरों की संपत्ति है, चर्चों की संपत्ति है, और जितने संपत्ति है, जैसे धर्म, बौद्ध धर्म की संपत्ति है, मठों की, आप सबको फिर राष्ट्रीयकरण करते और उसमें फिर आप किसी की बात ये नहीं मानी जाएगी कि ये इन पर अत्याचार हो रहा है, इन पर अधिकार के हनन हो रहा है इसमें। और वो सारा मामला जो है, जो पैसा है, जो अधिकार है, जो है उसको जनहित के आधार पर बांट दिया जाए या उपयोग कर लिया जाए जी। और इस तरह आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे और ये राजनीति समाप्त हो जाएगी कि ये मंदिर के पक्ष में है कि ये मस्जिद के पक्ष में। जी बिल्कुल। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल अभी फैसला लिया, क्योंकि लगातार विरोध देखने को मिल रहा था इस संशोधन में, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया कहीं ना कहीं इससे हर कोई सहमत है और खुश भी है। अब आगे इस पर क्या डिसीजन फाइनल होता है इस पर तो सबकी नजर रहेंगी। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी आपका बहुत धन्यवाद, अमिका जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल वक्फ संशोधन कानून को लेकर 3 बदलावों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और जो लगातार विरोध देखने को मिल रहा था कहीं ना कहीं वो शांत होता दिखाई दे रहा है और लोगों में कहीं ना कहीं संतुष्टता है इसे देखकर। हालांकि आगे क्या फैसला होता है इस पर सबकी नजर रहेंगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।